आज मैं आपके लिए दम आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल। अक्सर हम शादी पार्टीज़ या ढाबा वगैरह में दम आलू की सब्ज़ी खाना जो है वो बहुत पसंद करते हैं, और घर पर हमें लगता है कि बहुत कठिन होगा इसे बनाना, बहुत टाइम लगेगा। पर जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे एक बार अगर आपने घर पर ट्राई कर लिया तो आप ढाबा और रेस्टोरेंट की दम आलू की सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे। आप खुद ही घर पर बनाकर इसे खाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं दम आलू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 पीस जो है आलू के लिए हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के, और इन्हें मैंने बॉईल कर ले लिया है और इनका भी छिलका नहीं उतारा है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें रफली कट कर रखा है, और 2 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इन्हें भी रफली कट किया है, और 1 हरी मिर्च और 2 टुकड़े अदरक के, और 1 पूरा लहसुन मैंने जो है छील के रख लिया है। इनको हमें पेस्ट बनाना है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ तिल, और 1 से 1.5 चम्मच मैंने भुनी हुई मूंगफली ली है, जिसे हमें टमाटर के साथ में पेस्ट बनाना है। और साथ में मैंने लिया है खोया यानी मावा 2 चम्मच, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, जावित्री, दालचीनी, 1 हरी इलायची और आधा छोटा चम्मच जीरा। तो सबसे पहले हम जो है आलूओं को पील करेंगे। तो आलूओं को जब हमने बॉईल किया है तो इसकी सीटी लगवाकर हमने इसका प्रेशर जो है वो अपने आप निकलने दिया है। उसे प्रेशर को आपको निकालना नहीं है। इससे क्या है, आलू आपके जो है बहुत अच्छे से बॉयल होते हैं। जब आप उसको छीलेंगे तो वो बहुत अच्छे से छिल जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से छिल रहे हैं। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने छील लिया है। तो अब इनको फोक की हेल्प से पिक करना है हमें, जिससे कि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो मसाला जो है इनके अंदर अच्छे से जा सके। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छे से पिक कर लिया है। अब आलू जो है वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट भी तैयार करके रख लिया है टमाटर और तिल और मूंगफली का। तो देखिए थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें तिल और मूंगफली डाली है इसलिए। और प्याज को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है प्याज का, हल्का सा दरदरा रखना है। और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट भी तैयार है। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सारे आलूओं को हम इसमें डाल देंगे, और ऑयल को जो है वो अच्छे से गर्म कर लेना है, तभी इसमें आलू डालें। ठंडे ऑयल में अगर आलू डालेंगे तो आलू जो है वो ऑयल जो है एब्जॉर्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आलू अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरह से उलट पलट कर हमें आलूओं को फ्राई कर लेना है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है हमें आलूओं को। तो यहाँ देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो आलू मैंने निकाल लिए एक प्लेट में। अब ऑयल जो है वो थोड़ा मैं कम कर लेती हूँ कढ़ाई में से, इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल कम कर लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिए सारे खड़े मसाले, और साथ में डाल दिए थोड़ा सा मैंने इसमें कलौंजी, और अब डालेंगे हम इसमें प्याज जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेट करके रखा था। अब प्याज को हम भून लेते हैं अच्छे से 1-2 मिनट के लिए, हल्के से पिंक हो जाए। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च का पेस्ट। तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 ही हरी मिर्च यूज़ की है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। अब हमें प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि जो पिसा हुआ मसाला रहता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है भुनने में। तो हमें उसको बिल्कुल धीरे धीरे भूनना होता है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से प्याज जो है वो भुन चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो आधा चम्मच मैंने डाली है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने 1.5 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं।
अब साथ में ही मैं डाल रही हूँ टमाटर और तिल और मूंगफली का बनाया हुआ पेस्ट। टमाटर की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दही यूज़ करेंगे तो टमाटर मत यूज़ कीजिएगा। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे आपकी सब्ज़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मसाले को भूनने के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को। और अब हमें मसाले को अच्छे से भूनना है और बिल्कुल स्लो गैस पर ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, जिससे कि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया था और यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। इस सब्ज़ी में टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है, पर यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच खोया, ये मैंने भून के रखा हुआ था। अगर आपके पास घर पर मावा नहीं होगा तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में, ग्रेवी में बिल्कुल एक रिचनेस आ जाती है। जिस तरह की शादी पार्टीज़ में आप दम आलू की सब्ज़ी खाते हैं, बिल्कुल वो ही टेस्ट आपको मिलेगा दम आलू की सब्ज़ी में। तो यहाँ देखिए थोड़ा मैंने पानी भी डाल दिया है, वैसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इससे और थोड़ा पतला इसको रखना चाहते हैं ग्रेवी को तो आप डाल सकते हैं। वैसे इस सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक ही बनती है। और अब हम डालेंगे ग्रेवी में फ्राई किए हुए आलू। तो एक एक करके सारे आलू जो है वो हम ग्रेवी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। आप अगर मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ को घर पर ट्राई करते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक कर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ढक्कन लगाकर ढक दिया है। बिल्कुल स्लो गैस पर 15 मिनट के लिए आपको कुक करना है। तो यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए दम आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। तो इस पर मैंने डाल दिया है हरा धनिया और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं बाउल में गर्मा गर्म। तो ये देखिए दम आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल में। बिल्कुल आप ढाबे और रेस्टोरेंट की सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे इस तरह से अगर आपने घर पर बना ली ये दम आलू की सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को आप चाहे रोटी, पराठा या राइस के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो अब आप जल्दी से अपने घर पर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।